हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है खान सर स्कूल में। और आज हमारे साथ एकता गोस्वामी, जिसका सिलेक्शन हुआ है रीट एग्ज़ाम लेवल 1 2023 में। और इधर हमारे साथ है कुसुम प्रजापत और पुत्री श्री महावीर प्रसाद अध्यापक। और इनका सिलेक्शन हुआ था रीट लेवल 1 में 2021 में। दोनों अपनी अपनी जगह दोनों ही विद्यार्थी सक्सेस हैं और दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई आईएएस का एग्ज़ाम है या कोई आरएएस या कोई बड़ी भर्ती का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम चाहे छोटा हो, एग्ज़ाम होता है। और मोटिवेट होने के लिए या जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये भी एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो सकती है। तो हम बात करते हैं एकता गोस्वामी से और कुसुम से। नमस्कार, मेरा नाम एकता गोस्वामी है और पिता का नाम श्री राम कुमार गोस्वामी, और मेरा अभी रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम प्रजापत है और पिताजी का नाम श्री महावीर प्रसाद अध्यापक है। कुसुम, आपका सिलेक्शन कब हुआ था? मेरा सिलेक्शन रीट 2021 में हुआ था और ज्वाइन मैंने 31 मई 2022 में किया था। अच्छा। तो एकता, सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने कक्षा 10th 12th की तैयारी कहाँ से की और जिस जगह की, क्या वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी? इसके बारे में आप विद्यार्थियों को बताइए। मैंने 10वीं और 12वीं आप ही के स्कूल से की है। अच्छा। और आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए। सबसे अच्छा माहौल था। टीचरों ने आपको तैयारी अच्छी तरह से करवाई 10th और 12th में? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आगामी तैयारी आपने कहाँ से की? आगे की तैयारी आपने कहाँ से की? मैंने सीकर से की है। सीकर से की है। हाँ। तो आपसे हमारा पहला सवाल, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक विद्यार्थी के लिए क्या चीज़ है? आपने तैयारी कैसे की है ताकि वो भी उस चीज़ को फॉलो करे? सबसे पहले तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, करेक्ट। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक। चाहे आप कितना ही बड़ा एग्ज़ाम दे लो, चाहे बिल्कुल छोटा सा। ठीक है। और दूसरा, माहौल ज़रूरी है। अच्छा माहौल होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बर्डन ना लें। अच्छा। स्ट्रेस लेस रहें, आप स्ट्रेस नहीं लें किसी भी बात का। आप जितना एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, एंजॉय करके आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में याद भी रहेगा वो, मतलब वरना डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ, चीज़ें आसान होती रही, डिप्रेशन नहीं होगा ना। हाँ, जितनी मतलब आप मस्ती करो चाहे, ठीक है, मस्ती भी होनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बिल्कुल सही। तो बर्डन न लें बस। और मस्ती भी ऐसा नहीं कि गलत दिशा में हो, बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, पॉजिटिव। मतलब अच्छी तरह से घूम के आ गए, कभी कुछ खाने का मन किया तो खा लिया। और आपका क्या मन था? ट्रेन देखने का मन था, है? हाँ। वो चीज़ें आप बताओ विद्यार्थियों को। हाँ, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं जिस रूम में रहती थी, हॉस्टल में रूम था हमारा, तो वहाँ बालकनी थी। मैं पूरे दिन बालकनी में ही बैठ के पढ़ती थी। अच्छा। पास में ट्रेन गुजरती थी तो हर 5 मिनट बाद में, हाँ ट्रेन आ गई, चलो देखते हैं। ट्रेन देखने का बहुत मन था। तो बस ऐसे ही साथ में पढ़ती थी, साथ में ट्रेन भी देखती थी। अच्छी थी लाइफ। एकता तो अभी इंटरव्यू भी दे रही है तो मस्ती के साथ ही दे रही है, ऐसे माइंड पे बर्डन ले रही है, आसानी से बता रही है। तो एकता, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिलेक्शन करवाने के लिए, कुसुम आप भी अपनी राय दे सकते हो, मतलब सिलेक्शन के लिए क्या साल ज़रूरी है या कई साल ज़रूरी है या महीने ही काफ़ी है? ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत अहम है। बच्चे सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं आरएएस का एग्ज़ाम क्लियर करूं, मैं यूपीएससी का करूं तो मेरे को इतनी साल चाहिए। आप रेट के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। रेट का एग्ज़ाम एक विद्यार्थी कितने टाइम में क्लियर कर सकता है, उसके बारे में आप बताइए। पहली बात तो आपका बेस कंप्लीट मतलब सही होना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आपको आती है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको साल लगे, 2 साल लगे। अब 2-3 महीने में भी आप सक्सेस हो सकते हो। 2-3 महीने में? हाँ, आराम से, अगर अच्छी तैयारी करो तो। वरना ऐसे ही ढीला मस्ती में तो कुछ नहीं होगा।
आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हाँ 2-3 महीने पढ़ना है, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको फुल पढ़ना भी पड़ेगा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपकी लाइफ में पढ़ने में। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, एक कोचिंग जो है रेट लेवल की तैयारी, वो कितने महीने में सिलेबस पूरा करवा देती है? लगभग एवरेज मानो तो 3-4 महीने लगते हैं। 3 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं? हाँ 4 महीने में? हाँ मैक्सिमम 4 महीने में। अच्छा। अगर और 4 महीने में विद टेस्ट हो जाता है क्या वो? हाँ एकता के अकॉर्डिंग ये है कि आराम से मस्ती से पढ़ो, और तैयारी करने के लिए सालों साल लगे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि पूरी शिद्दत से अगर तैयारी की जाए तो 3-4 महीने ही काफ़ी है। तो मैं कुसुम से पूछना चाहूँगा कि कुसुम, आपने जैसे अलग अलग जगह तैयारी की, जैसे आप सूरतगढ़ भी गए, जयपुर भी गए, आपने गंगानगर भी आप गए, ये कई ज़िले आपने मतलब देखे हैं। आपका घूमने का मकसद था या तैयारी करने का मकसद था? या मतलब आप ये बताओ कि एक कोचिंग जो है वो कितने टाइम में तैयारी कंप्लीट करवा देती है रेट लेवल की? ठीक है, ये तो मैं एक मतलब मजाक के तौर पे ये पूछ रहा हूँ कि आपका घूमने का मकसद था या नहीं था, वो तो एक मजाक है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हुए थे कोचिंग से, या किस तरह से आपने जगह चेंज की, वो बात भी आप बताओ विद्यार्थियों को। और आप कितने मतलब टाइम में एक कोचिंग जो है वो सिलेबस करवा देती है रेट लेवल का? घूमने का तो ऐसा है, जयपुर मेरी ड्रीम सिटी थी, तो मेरे को ये था कि एक बार जयपुर जरूर जाना है, तो जयपुर तो मैं इसलिए गई। फिर वहाँ की कोचिंग से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम आ गए घर पे। फिर कोरोना आ गया, उसके बाद मैंने सूरतगढ़ से तैयारी की थी, वहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जो कि मेरे हिसाब से द बेस्ट है। उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ही मेरे अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए। ठीक है। मतलब ज़्यादातर गार्जियन ये कहते हैं कि बच्चों को जब बाहर भेजते हैं बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, खाना है, पीना है, या नेगेटिविटी है, उन सब को छोड़ें, नींद को भी तो फेस करना पड़ता है ना? नींद को भी फेस करना पड़ता है। तो नींद मतलब नाइट को स्टडी कर रहे हैं, नींद आ रही है, और साथ वाले विद्यार्थी सो जाते हैं, सुनसान सा भी लगता है, बाहर से कुत्तों की आवाज़ आने लग जाती है और मेंढकों की आवाज़ आने लग जाती है। तो उस टाइम मतलब क्या होता है कि भूत आ जाएगा या नींद को भगाना है, वो कैसे सोचते हो आप? अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर ऐसे बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि बस अब तो आँख खुल ही नहीं रही है, तब तो आपको सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर आपको वो याद भी नहीं हो रहा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो इससे अच्छा एक नींद तो पूरी हो जाएगी आपकी। सही है। तो ये सही बेस्ट तरीका है। अगर आपको ऐसे है कि हाँ पढ़ना है, मतलब बहुत ज़रूरी है, कल टेस्ट वगैरह है, कुछ है, अगर अब पढ़ना ही है, तो आप कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं बहुत सारे हैं फ़ोन में, और अपने मतलब फ्रेंड्स से बात कर लो 5-4 मिनट, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ, बाहर घूम लो और कुछ ऐसी चीज़ें कर लो जिससे मतलब नींद उड़ जाए, तो बस वो कर लो, फिर नींद गायब हो जाए तो पढ़ लो। अगर नींद फिर भी आ रही है तो आपको सो जाना चाहिए। एकता के कहने का मतलब ये है कि यदि नींद आ रही है तो उस टाइम नींद को हटाने के लिए वहां से हट जाओ, उस जगह से। हाँ, चाहे फ्रेंड सर्किल से जुड़ो, चाहे फैमिली से जुड़ो, चाहे किचन में जाकर के चाय बना के पी लो। क्यों? किचन में जाकर के चाय बना करके पी लो। अनदर मतलब बालकनी है और है, खुली हवा में आ गए। एक बार यदि नींद भाग गई तो वो 3-4 घंटे अपने को नहीं आएगी, और 3-4 घंटे अपन आराम से पढ़ सकते हैं। यही बात है। अच्छा, इसके अलावा कुसुम और एकता दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अच्छी कोचिंग का चुनाव कैसे करें? आपकी नज़र में सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं कोचिंगों के, जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, तो एक विद्यार्थी को फीस तो देनी होती है, घर से बाहर जाना ही होता है, वो ये चुनाव कैसे करे कि मेरे लिए ये बेस्ट है? आई थिंक स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, और उस पर अपन विश्वास भी करें। अगर विश्वास नहीं करोगे आप तो फिर कुछ नहीं है। टीचर पर, हाँ टीचर पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत पढ़ाकर खुश होगा कि हाँ इसको गलत पढ़ा दें, नहीं होगा। तो आपको उन पर ना भरोसा करना ज़रूरी है। और आई थिंक सभी कोचिंग बेस्ट ही होती हैं, सारे टीचर्स बढ़िया होते हैं, तो
सब कोचिंग्स के ऐसे आप नोट्स देख लो, कुछ भी देख लो, 80% मिलता जुलता होगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सी कोचिंग बेस्ट है, सुनाओ आपके हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो और जहाँ आपको अच्छे से समझ में आए वो कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि सभी अपनी तरफ से अच्छा ही करवा रहे हैं। तो मेन बात है अपन को कैसा लग रहा है। मतलब जहाँ टीचर पढ़ा रहा है अच्छा समझ में हाँ, हमें उस पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि इनसे मैं पढ़ रहा हूँ तो इनसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर वो मैटर आपको अनयूजफुल लगेगा। बिल्कुल सही बात। एकता, सबसे अहम सवाल, आज जो कुछ भी आप हैं उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी लाइफ में किसका है, तो उसके बारे में आप बताएं कि आप आज एक अध्यापक हैं और अध्यापक बनने का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। कामयाबी का श्रेय देखिए सबसे पहले तो हम अपने माँ बाप को ही देना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। सब वो देते भी हैं। तो हाँ, मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत सपोर्टिव हैं और अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, बहुत कुछ सहा भी उन्होंने। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मेरी सफलता में इम्पोर्टेंट जिसको मानती हूँ वो मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन। तो मेरी इंस्पिरेशन है वो, वही है सब कुछ। उन्होंने मतलब फाइनेंशियल आपको उन्होंने सपोर्ट किया। सब कुछ फाइनेंशियली मेंटली सब तरीके से वही मोटिवेट करती थी मुझे। सब कुछ आई थिंक वो नहीं होती, हाँ, अगर वो नहीं होती तो ये जो सफलता मिली है वो नहीं मिल पाती मुझे। तो थैंक यू सो मच माय सिस्टर। हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको बधाई देना चाहेंगे। हाँ, वो जहाँ कहीं भी आपको देख रही है तो वो ऐसा ना हो कि उनको अगर आंसू आए तो ये मतलब खुशी के आंसू आए उनको। हाँ। ठीक है। तो एकता ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में और इनकी सिस्टर का सबसे बड़ा अहम रोल बताया है। और मुझे भी ये गर्व है कि आपकी सिस्टर भी मेरी स्टूडेंट रही हुई है। उसको मैंने कक्षा 10th में पढ़ाया है और बिल्कुल एक्टिव थी और इंटेलिजेंट भी थी। और आपका भाई जो है उसको भी मैंने छोटी कक्षाओं में पढ़ाया है और स्कूल में भी उसको मैंने पढ़ाया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे विद्यार्थी और हमारे स्कूल के अध्यापक भी आज गवर्नमेंट है और बड़े पद पर वो कार्य कर रहे हैं और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। अब एकता, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी जो आज आपको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी। घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो ऐसे चलती रहती है, सभी के घरों में होती है। तो आप इनसे जितना दूर रहो तो बेटर होगा आपके लिए। तैयारी पे पूरा फोकस। हाँ, अपनी तैयारी पर फोकस करें और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे तब ये सारे जो क्लेश हो रहे हैं घर में वो भी सब सही हो जाएंगे। हैं, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो आप उनकी ऐसे खुशी के लिए ही बस पढ़ो लिखो कामयाब बनो। यही सवाल मैं कुसुम से पूछता हूँ, लास्ट सवाल, और कुसुम आपको बताएगी इसके बारे में कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो मिडिल क्लास लोग हैं। अब उनके पास जैसे बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो पैसे भी नहीं होते किराए के। वैसे तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है वो निःशुल्क कर दिया किराया, लेकिन बच्चों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो 2-4 हज़ार रुपये की भी दिक्कत आ जाती है, वो पैसे भी नहीं होते, वो भी एक टेंशन हो जाती है कि पैसे नहीं, एग्ज़ाम देने जाना है। तो उस कंडीशन में बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। उस टाइम उस बच्चे को क्या करना चाहिए वो आप बताइए। मतलब वो स्थिति हो सकता है एकता में भी आई हो सकता है आपके सहपाठी में भी आई हो, तो उस कंडीशन में आप उनको क्या राय देंगे, वो कैसे खुद को मतलब हैंडल करे। यदि आप काबिल बनोगे तो समस्या दूर हो जाएगी और अगर आप समस्या में उलझोगे तो आप खुद समस्या बन जाओगे। हाँ, सही। तो जीवन में अपने विपरीत परिस्थितियां आती रहती है, उन पे ध्यान न दें, उनको नेगलेक्ट करते जाएं और अपने जो आपका एम है उस पे फोकस करें और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू।